दोस्तों जय हिंद। प्रहार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नई भर्ती आई है, अग्निवीर की जो नई भर्ती है, वो पिछले भर्ती से कैसे अलग है, क्या क्या इसमें नया जोड़ा गया है, क्या प्रक्रिया है भर्ती होने की। तो जो पहले भर्ती हुआ करता था उसमें पहले रनिंग होता था, फिर आपका मेडिकल होता था और सबसे लास्ट में आपका एग्जाम होता था और उसी पर आपका मेरिट बनता था। लेकिन इस बार प्रक्रिया बदल चुका है। पहले आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि परीक्षा है। परीक्षा आप यदि पास करते हैं तो आपका फिर फिजिकल लिया जाएगा, रनिंग उसमें रनिंग हो जाएगा, बीम हो जाएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो अब तैयारी कैसे करें? पहले तैयारी अलग तरीके से हुआ करता था, पहले लड़के दौड़ने में जोर लगाते थे, लेकिन अब परीक्षा पहले, आपका एग्जाम पहले होने वाला है। तो तैयारी कैसे करें? पहले तो मैं आप जानिए कि कैसे हम इसका आवेदन भर सकते हैं और कब कैसे क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रक्रिया बदला हुआ है। पहले क्या नंबर मिलता था, किस चीज़ का, किस सर्टिफिकेट रहने पे कौन सा नंबर मिलता था, ये सब आपको जानकारी मिलेगा। इस वीडियो के अंदर तक आप बने रहें। शुरू करते हैं। आपका जो ऑनलाइन आवेदन है 16 फरवरी यानी कि कल से 16 फरवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन भराना शुरू हो जाएगा। चारों यारों का गया, पूरे बिहार झारखंड सारे का आ चुका है भर्ती। पूरी खुली हुई भर्ती बिल्कुल आई है। सारे देश में एक और भर्ती लाई गई है। तो आप मैं ये नहीं पूछना कि सर मैं यहाँ से हूँ, मेरा कब से, मैं यहाँ से हूँ, मेरा कब से। सारे का फॉर्म कल से भराना शुरू हो जाएगा, यानी कि 16 फरवरी से 15 मार्च तक आपका फॉर्म भराएगा। आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होने वाला है? तो 17 अप्रैल से आपका शुरू होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको परीक्षा सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जहाँ पे अपना परीक्षा सेंटर चूज करेंगे वहाँ पे आपका वो आएगा एडमिट कार्ड में कि यहाँ परीक्षा आपका होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। तो उसका भी प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा। प्रहार एकेडमी में आपको पढ़ाया जाएगा कॉपी कलम पे, लेकिन टेस्ट जरूर आपको मरवाया जाएगा कंप्यूटर पे। और उसके बाद है कि पहले जो फॉर्म भराता था आर्मी का, पहले भी फॉर्म भराता था लेकिन उसमें फ़ी नहीं लगा करता था, निःशुल्क था। लेकिन अब आपको फ़ी लगेगा 250 रुपया, और वो भी लगेगा ऑनलाइन। आपका डेबिट कार्ड हो जाए, क्रेडिट कार्ड हो जाए, या फिर जहाँ पे आप ऑनलाइन करवाने जाइएगा वो दुकानदार अपने अकाउंट से कटवा देगा पैसा। उसके बाद है आपका उम्र सीमा। देखिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले आपको जीडी के लिए सिर्फ आपको 21 वर्ष तक था, बाकी सब था आपका ट्रेडमैन, क्लर्क और टेक्निकल, आपको सारा 23 वर्ष तक देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है। आपको जो भी है वो 21 वर्ष तक ही देखने को मिलेगा, 17.5 से 21 वर्ष। यानी कि आप 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसको आप मिला लेंगे, किनका एज बच रहा है वो फॉर्म डालेंगे। उसके बाद सारे ट्रेड का, ये नहीं कि जीडी का, सारे ट्रेड, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन, आपका सारा ट्रेड का जो उम्र है वो 21 वर्ष तक ही किया गया है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि सर किस ट्रेड में फॉर्म भरा जाए। सारे ट्रेड में लड़के एज उतना ही खोज रहा है। पहले होता था कि मैं 21 में तो पहले जीडी जाऊँगा, एज पार कर गया तो जाऊँगा टेक्निकल, क्लर्क या फिर ट्रेड में। लेकिन यहाँ पे उम्र सीमा सबका सेम है। तो एक कन्फ्यूजन है कि सर फॉर्म किस में डाला जाए। तो वो एक बार आप मेरे नंबर का कॉल कर लेंगे और पूछ सकते हैं। नंबर है आपको 8210865080। इस पर आप कॉल करेंगे और पूछ सकते हैं कि सर किस ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। आपकी योग्यता के अनुसार से किस में आप जा सकते हैं और आप फॉर्म डाल देंगे। उसके बाद है बदलाव। यहाँ पे देखिए आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। जो परसेंटेज भरने वाला था इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा आपको। हाइट में भी कोई बदलाव नहीं है। जीडी के लिए 169 सेंटीमीटर, टेक्निकल के लिए 169 सेंटीमीटर, क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर, ट्रेड्समैन 10th पर जो 10वीं का ट्रेड्समैन है वो 169 सेंटीमीटर, और ट्रेड्समैन जो 8th पर है वो भी 169 सेंटीमीटर। क्लर्क के लिए आपको वही पुराना 162 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पे आया था ये मार्क्स, मेरा मार्कशीट में कितना नंबर होना चाहिए तो कौन से ट्रेड में जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो जीडी ट्रेड है उसमें 33% है। 33% लिखा हुआ है इच सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए, और सारे मिलाकर आपका 45% होना चाहिए। तो आप जीडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आप 12th में होना चाहिए। आप 12th से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश भी आपका होना चाहिए सब्जेक्ट में, तो आप टेक्निकल में जा सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 45% चाहिए, और सारे मिलाकर के आपको 50% मार्क्स चाहिए टेक्निकल में जाने के लिए। मैं इसके बाद बताता हूँ इस टॉपिक का कंप्लीट करने के बाद कि टेक्निकल में बहुत बढ़िया ऑफर है। जो बंदा डिप्लोमा किया हुआ है, ITI किया हुआ है, उसको एक बोनस मार्क मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अगले चार्ट में। क्लर्क के लिए आप 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए आपका 12th।
और यहाँ पे भी आपका मापदंड है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 50-50 नंबर होना अनिवार्य है, और सारे मिलाकर के आपको फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसके बाद है ट्रेड्समैन 10th में आपको 33% मार्क्स होना चाहिए सारे मिलाकर। कोई जरूरी नहीं है कि सर मेरा 31 है तो नहीं होगा, नहीं, कितना भी है तो आपको चलेगा, 33% सब मिलाकर के होना चाहिए। सब्जेक्ट में कितना भी हो, 30 भी है, पास भी है तो चलेगा। ट्रेड्समैन 8 जो बंदा 10th नहीं पास कर पाया, वो भी आर्मी में जाना चाहता था, उसके लिए भी ऑफर खुला हुआ है। यदि आप 8वीं पास हैं तो आप मिडिल स्कूल से अपना सर्टिफिकेट जो आपका मिला है या फिर नहीं मिला तो उसको बनवा सकते हैं, उसमें भी आपका 33% होना चाहिए। ये यहाँ पे क्राइटेरिया आपका कुछ नहीं बदला गया है, हाइट में भी नहीं बदला गया है। आपका सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उम्र में, सारे ट्रेड का 21 वर्ष कर दिया गया है। अब आपका बोनस मार्क वो हो गया कि कैसे फॉर्म भराएगा, कब से फॉर्म भराएगा, किस ट्रेड में कितना उम्र चाहिए, वो था। अब आप देखिए कि बोनस मार्क मतलब कहाँ कहाँ पे आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला है रिटर्न एग्जाम में, जो आपको फायदा करेगा, आपके मेरिट बनने में सहायता करेगा। तो देखिए जो आपका एनसीसी था, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है एनसीसी में। पहले जो बंदा जीडी में रनिंग निकाला करता था उसको परीक्षा देना नहीं होता था यदि वो सी है तो, लेकिन अब यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, सी वाले को 20 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि किस ट्रेड में कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा, ए बी सी, तो कितना नंबर मिलने वाला है। तो आपका यदि ये सर्टिफिकेट है, आप यदि जीडी में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेगा। ट्रेडमैन में जा रहे हैं, ए सर्टिफिकेट है, फिर भी 5 नंबर मिलेगा। क्लर्क और टेक्निकल में भी आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है और आप अग्निवीर की भर्ती, आर्मी की भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपको 5 ही नंबर मिलेगा। उसके बाद बी यदि सर्टिफिकेट आपके पास है तो किसी भी ट्रेड में आपको 10 नंबर मिलेगा। जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क, टेक्निकल आपको 10-10 नंबर मिलेगा। यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, पहले जो हुआ करता था, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो जीडी में बंदा एग्जाम नहीं पढ़ता था उसका ऐसे ही हो जाता था सिर्फ सी सर्टिफिकेट से, उसको अब सिर्फ जीडी में 20 नंबर मिलेगा, यानी कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ये गौर करना है। 20 नंबर आपका बोनस है, एग्जाम आपको फेस करना पड़ेगा। और यदि आप ट्रेडमैन में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 15 नंबर मिलेगा, यहाँ पे और कटौती कर दिया गया है। क्लर्क टेक्निकल में आप जा रहे हैं तो वहां भी आपको 15 नंबर ही मिलेगा। उसके बाद है यदि आप रिपब्लिक परेड डे में है, यानी कि जो बंदा एनसीसी में बड़ी अच्छा करता है, परेड में जाता है, गणतंत्र दिवस की परेड में, यदि आप वहां पे फेस किए हुए हैं तो आपको जीडी में सिर्फ 25 नंबर मिलने वाला है। पहले एग्जाम नहीं देना होता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 25 नंबर बोनस मिलेगा, आपको एग्जाम 100 नंबर का फेस करना पड़ेगा। ट्रेडमैन में यदि आप जा रहे हैं तो आपको रिपब्लिक परेड का जो सर्टिफिकेट है तो आपको 20 नंबर मिलेगा। क्लर्क और टेक्निकल में भी आपको 20 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, एक 0 लेवल है, क्या है, ओ लेवल सर्टिफिकेट। ये होता है टेक्निकल डिग्री। आईटी क्षेत्र में आप जाइएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ओ लेवल का। उसमें आपको सिर्फ क्लर्क और टेक्निकल के लिए 15 नंबर मिलेगा, जीडी ट्रेडमैन वाले को नंबर नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखना है। ओ लेवल का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, आप टेक्निकल से कोई डिग्री लिए हुए हैं ओ लेवल का, तो आपको 15 नंबर क्लर्क और टेक्निकल में मिलने वाला है। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स में, सर स्पोर्ट्स का कौन सा सर्टिफिकेट ले जाऊं कि मेरा नंबर बढ़े। यहाँ पे देखिए बहुत अधिक कटौती किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यदि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल इवेंट में तो आपको सिर्फ 20 नंबर मिलेगा। और यदि आप राष्ट्रीय नेशनल गेम में यदि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल गेम में तो आपको 15 नंबर मिलने वाला है किसी भी ट्रेड में। ये जो नंबर है वो सारे ट्रेड के लिए समान है, इक्वल है। उसके बाद आप कॉलेज और विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी है जो गेम ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट यदि मिला हुआ है, मान्यता प्राप्त यदि कॉलेज है, मान्यता प्राप्त यदि विश्वविद्यालय है, तो आपको वहाँ से भी 10 नंबर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से मिलने वाला है। यदि आप राज्य स्तरीय खेल में अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने जिले को की तरफ से खेलने के लिए गए हैं, तो आपको सिर्फ 5 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद फेडरेशन का मतलब होता है यूथ गेम फेडरेशन हो गया, खेलो इंडिया हो गया, ये सब गेम में यदि आप भाग लेते हैं तो आपको सिर्फ 5 नंबर बोनस मार्क मिलने वाला है। बोनस मार्क से जो बौछार हुआ है वो टेक्निकल के लिए हुआ है। टेक्निकल में नंबरों का बौछार है, सिर्फ आपके पास डिग्री होना चाहिए। यदि आप 10th करके जा रहे हैं, 2 इयर्स का ITI है, तो आपको 20 नंबर मिलने वाला है बोनस मार्क। यदि आप 10th करके जा रहे हैं और 2 या 3 इयर्स का डिप्लोमा है, जो 10th के बाद डिप्लोमा होता है ना, उससे आपको 30 नंबर मिलने वाला है। 12th करके यदि आप ITI करने गए हैं,
दोनों के बाद होता है, 10th 12th के बाद। तो 12th करने के बाद यदि आप ITI करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट है 1 साल का भी, तो आपको 30 नंबर मिलने वाला है। वैसे तो ITI 2 साल का होता है, लेकिन यदि आपके पास 1 साल का भी ITI सर्टिफिकेट है फर्स्ट ईयर का भी 12th पास करने के बाद, तो आपको 30 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद 12th में फिर आते हैं, फिर 12th पास करने के बाद यदि 2 साल का ITI यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको 40 नंबर मिलने वाला है। यानी कि टोटल 200 नंबर का एग्जाम होता है, आपको 40 नंबर बोनस मार्क मिल रहा है। यानी कि टेक्निकल में जिसके पास डिग्री है वो आंख बंद करके टेक्निकल में फॉर्म भर सकते हैं, आपको बोनस मार्क मिलेगा। उसके बाद 12th, उसके बाद जो डिप्लोमा होता है, हालांकि ये बहुत कम ही मिलेगा क्योंकि 12th करने में ही आपको 14 वर्ष हो जाता है, 14 3 17, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि आप कर चुके हैं, 12th का सर्टिफिकेट भी आपके पास है और 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिलता है, पॉलिटेक्निक या भी यदि करते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये 12th और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो आपको 50% मार्क्स यानी कि 25% मार्क्स आपको बोनस में दिया जा रहा है। ये हो गई आपकी बोनस मार्किंग। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स समझाया जाएगा। उसके बाद है दौड़। यहाँ पे देखिए आप, ये था एग्जाम की बात, पहले एग्जाम कर दिया गया है, पहले आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, तो पहले आप एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करें। 25 तारीख से आपका बैच शुरू हो रहा है प्रहार एकेडमी में, कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट करवाया जाएगा, प्रैक्टिस, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो उसकी तैयारी आप करें। चूंकि 1.5 महीना ही है और लड़के पहले एग्जाम है तो एक से एक लड़का टक्कर लेने के लिए आएगा, तो एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करें। उसके बाद आपका 2 महीने के बाद रनिंग होगा, तो उसकी तैयारी आप बाद में भी कर सकते हैं। दौड़ के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रनिंग भी आपका होगा, आपको क्लास तो करवाया जाएगा, साथ में रनिंग भी आपका सुबह सुबह होगा आर्मी की व्यू से। 1600 मीटर की तैयारी करवाया जाएगा आपको। उसके बाद है दौड़। दौड़ में 2 कॉलम होता है, एक होता है एक्सीलेंट बंदे का, जो बंदा आगे आएगा वो एक्सीलेंट में आएगा। वैसे तो टाइमिंग है, लेकिन अग्निवीर आर्मी की भर्ती में कोई टाइमिंग मायने नहीं रखता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो टाइमिंग नहीं, बंदे को पीछे करिए, आपको जगह मिलेगा। जो आगे आएंगे उन एक्सीलेंट में आएंगे, जो बंदे एक्सीलेंट कॉलम में घुसेंगे उनको 60 नंबर दिया जाएगा, और जो बंदे गुड में घुसेंगे उनको 48 नंबर दिया जाएगा। 2 कॉलम होता है, 48 नंबर का और 60 नंबर का। यहीं पे आपका मेरिट बनने वाला है, इस पर भी जोड़ लगाना है। उसके बाद है पुलअप, जिसको हम लोग बीम बोलते हैं। यदि आप 10 पुलअप करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलता है। यदि आप 9 पुलअप करते हैं तो 33 नंबर मिलता है। यदि आप 8 पुलअप करते हैं तो 27 नंबर दिया जाएगा। 7 पुलअप करते हैं तो 21 नंबर, और 6 पुलअप करते हैं तो 16 नंबर। उसके नीचे आप फेल हैं। यदि आपको मेरिट बनाना है तो आपको फोकस करना होगा 60 नंबर पे, और यहाँ पे 40 नंबर है, यानी कि फिजिकल आपका टोटल 100 नंबर का होने वाला है। यदि आप मेरिट बनना चाहते हैं, अग्निवीर में अपनी दाखिल करवाना चाहते हैं अपना नाम कि मैं भी अग्निवीर हूँ, देश में जाना चाहता हूँ, तो इस पे आपको टारगेट करना होगा। लेकिन इस टारगेट से पहले आपका है एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। मात्र 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, क्लास चालू हो चुका है, आप घर पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन 1.5 महीने आपको तपना होगा, क्लास में आके 10 घंटे 12 घंटे का क्लास करना होगा, तभी जाके सफलता आपको मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आर्मी का ही क्लास करवाया जाएगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव किया गया। सिलेबस वही है जो पहले पूछा जा रहा था, जो सिलेबस पहले पूछा था तो वही सिलेबस है, सिर्फ आपको प्रक्रिया जो अंतिम में एग्जाम होता था उसको पहले पर कर दिया गया है। यानी कि जो बंदा फिजिकल निकालने के बाद रिटर्न की तैयारी किया करते थे, उनको अब पहले से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो इस बात पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को ऑनलाइन वीडियो भी मिलते रहेगा, जो मेन टॉपिक है आर्मी का, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, मेरे पास पूरा सिलेबस है, वो आपको टॉपिक का वीडियो मिलते रहेगा, देखें। और 25 तारीख से क्लास शुरू हो रहा है, उसको आप लोग मिस ना करें। तब तक के लिए जय हिंद।